आज है 20 नवंबर और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है दोन्यीपोलो एयरपोर्ट। ये अरुणाचल प्रदेश में खुला, ठीक है। यहाँ से चाइना और म्यांमार के बॉर्डर पास है। उसके बाद नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022, इसमें इंडिया को 61वें रैंक पे रखा गया है। उसके बाद कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन, ये अरुणाचल प्रदेश में है और ये बिचौम और तेंगा रिवर्स जो कि कामेंग रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं उस पर है। उसके बाद कालंजलि कैंपेन, ये संगीत नाटक अकादमी द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें कई सारे कल्चरल प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं इंडिया गेट पर। फिर है इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट, ये 2021 का अवार्ड दिया गया प्रथम एनजीओ को। प्रथम एनजीओ ही है जो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट निकालता है, ऐसे रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद पीएम किसान सम्मान निधि, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीएम किसान कहते हैं, ये स्कीम चलाई गई थी 2019 में। इसमें किसान परिवारों को 6,000 रुपये दिए जाते हैं साल भर में, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, मतलब 2-2 हज़ार के इंस्टॉलमेंट में दिए जाते हैं ये। अभी एक रिपोर्ट में पाया गया कि 2019 में जब शुरू हुआ था तब से लेकर अभी तक, जो अभी 12वां इंस्टॉलमेंट दिया गया, तब से लेकर अभी तक करीब 67% कम हो गए हैं वो जो लाभार्थी थे, ठीक है। उसके बाद है साइट्स का जो COP19 चल रहा है पनामा सिटी में। साइट्स का मतलब कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना, ठीक है। इसमें प्रपोजल आया था कि आइवरी के ट्रेड को रेगुलेट करना चाहिए, मतलब अलाउ करना चाहिए। ये 4 कंट्रीज़ ने ये प्रपोजल लाया था, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे, ठीक है। पर ये प्रपोजल पास नहीं हो पाया। इंडिया एब्सटेन कर गया इससे, ठीक है, इंडिया ने वोट नहीं दिया। जो आइवरी ट्रेड था वो 1999 में बैन किया गया था, जब अफ्रीकन एलिफेंट को साइट्स के अपेंडिक्स 1 में डाला गया था, ठीक है। जो अपेंडिक्स 1 में जो भी स्पेशीज़ होती हैं उन पर ट्रेड नहीं होता, इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होता, ठीक है, एक तरह से बैन होता है। वो चाहते थे कि इस एलिफेंट को, मतलब अफ्रीकन एलिफेंट को अपेंडिक्स 2 में डाला जाए, ताकि उसके ट्रेड को, जो आइवरी का ट्रेड होता है, उसको रेगुलेट कर सकें। फिर है लेक इफेक्ट स्नो। ये नॉर्मली कनाडा और यूएस के बॉर्डर पर देखने को मिलता है, खासकर जहाँ ग्रेट लेक्स हैं, ठीक है, वहाँ पर देखने को मिलता है। इसमें जो हवाएं ऊपर से आती हैं, मतलब जो ठंडी हवाएं आती हैं, वो जो अनफ्रोज़न वाटर है, थोड़ा सा वार्म होता है, वहाँ से उनको मॉइस्चर मिलता है, और वो मॉइस्चर, ऑब्वियस सी बात है, वो हवाएं तब ऊपर उठती हैं और फिर वो ठंडी होती हैं। तो जब वो ठंडी होती हैं फिर वो आइस के फॉर्म में वहाँ पे डंप हो जाती हैं आगे जाके, ठीक है। इसी इफेक्ट को लेक इफेक्ट स्नो कहा गया है। फिर है फ्रेंड शोरिंग। फ्रेंड शोरिंग एक प्रैक्टिस है जिसमें सप्लाई चेन को उन कंट्रीज़ पर रिलोकेट किया जाता है जहाँ पर पॉलिटिकल केओस की वजह से डिस्ट्रप्शन कम हो इस सप्लाई चेन मैकेनिज्म में, ठीक है। तो नॉर्मली कंट्रीज जिनसे अपनी वैल्यू शेयर करती हैं उनसे ही रॉ मटेरियल्स या कंपोनेंट या मैन्युफैक्चरिंग गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि वो जो स्टेबिलिटी थ्रेट्स कंट्रीज होती हैं, ठीक है, उसको कम करती हैं, रिड्यूस करती हैं एक तरह से, ताकि ये जो सप्लाई चेन इनका है वो ठीक से चलता रहे, ठीक है। पर इसमें प्रॉब्लम्स भी है। फ्रेंड शोरिंग में प्रॉब्लम ये है कि जो अभी मतलब ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो भी गेंस मिले हैं ग्लोबल ट्रेड को, ग्लोबल मार्केट को, वो एक तरह से रिवर्स होंगे, ठीक है। डी ग्लोबलाइजेशन जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। और इसमें एक एग्जांपल लिया गया है ईस्ट एशिया का, अगर वहाँ से जो सप्लाई चेन है उसको हटाया जाएगा तो ये दिक्कत होगी इवन एशिया को भी, और जो वर्ल्ड एट लार्ज उनको भी है। चाइना यहाँ मजबूत होगा क्योंकि ज़्यादातर रॉ मटेरियल्स चाइना में है, ठीक है, उसका खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। अगर ये कंट्रीज़ कहीं और मूव करती हैं तो उनको ही प्रॉब्लम होगी, जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनको प्रॉब्लम होगी, प्राइस हाइक होगा, ठीक है। तो यही सब इसमें दिक्कत थी। फिर है इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के जो एक्सपोर्ट है ऑस्ट्रेलिया को, उसके 96.4% एक्सपोर्ट्स पर ज़ीरो ड्यूटी ऑफर किया है, ठीक है। इंडिया का जो अभी एक्सपोर्ट है ऑस्ट्रेलिया को वो $8.3 बिलियन का है, और इम्पोर्ट जो है वो $16.75 बिलियन का है 2021-22 में, ठीक है। इस एग्रीमेंट के बाद उम्मीद है कि अगले 5 सालों में जो अभी टोटल ट्रेड है, बायलेटरल ट्रेड है, वो $27.5 बिलियन का है, वो बढ़ के $45 to $50 बिलियन का हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आज हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।